अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो एनईडी प्रिपरेशन के लेक्चर 3 का पार्ट 1 है, जिसमें मैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने सीरीज़ का लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड है। लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर डिफाइंड देन, और चॉइसेस गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और कहा गया है कि वो दोनों आपस में ऐड भी हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी? सबसे पहले चॉइस नंबर ए को देखते हैं। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि हमारे पास जो ए और बी जो दो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर के हों, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो ए और बी हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो चॉइस है ये हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद चॉइस नंबर बी देखते हैं। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि हमारे पास जो दो मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है इस चॉइस में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हमारे पास जो है वो दोनों मैट्रिसेस की एडिशन भी हो सकती है क्योंकि ऑर्डर सेम है, और हमारे पास जो मल्टीप्लाई भी हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम्स क्योंकि सेम होते हैं तो हमारे पास वो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस है वो हमारे पास चॉइस नंबर बी है। चॉइस नंबर सी को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए हैं वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल हैं। इन्फॉर्मेशन से हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है लेकिन एडिशन नहीं हो सकती, क्योंकि एडिशन के लिए हमें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जानना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें कॉलम्स ऑफ ए और रोज ऑफ बी का बताया गया है, ऑर्डर नहीं बताया गया, जिसकी वजह से इस वजह से हम यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस बनती है वो हमारे पास है चॉइस नंबर बी। क्वेश्चन करते हैं, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स देन आर इंटू ए वन वन इक्वल्स टू। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड करना है आर इंटू ए वन वन। और इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है और जो ए वन वन है हमारे पास, ये हमारे पास डिनोट करता है मैट्रिक्स की एंट्री नंबर वन वन, जो कि हमारे पास यहाँ पे एम है इसका कोफैक्टर। अब किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है उसको फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास ए आई जे इक्वल्स टू -1 पावर आई प्लस जे, जो कि हमारे पास यहाँ पे एंट्री गिवन होगी जिसका कोफैक्टर फाइंड करना है, उसकी पावर होगी आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। तो ये हमारे पास जो है कोफैक्टर फाइंड करने का फार्मूला है। अब इसमें हम देखते हैं कि माइनर क्या होता है। माइनर हमारे पास एक जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी जो हमारे पास जो एंट्री होगी आई जे, उसका जो माइनर होगा हमारे पास वो हमारे पास जो होगा कि जो हमारे पास जो एंट्री होगी आई जे, इस उस रिस्पेक्टिव एंट्री की रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को हम डिलीट कर दें, और जो बाकी हमारे पास जो एंट्रीज बचेंगी उनका हम डिटर्मिनेंट ले लें। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे हमें अब जो को फैक्टर फाइंड करना है वो हमारे पास होगा है वन वन का। तो यहाँ पे माइनर भी होगा वो भी हमारे पास वन वन का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वन वन की एंट्री है वो हमारे पास एम है, तो हम एम की रिस्पेक्टिव रो को हम कैंसिल आउट कर देंगे और इसके रिस्पेक्टिव कॉलम को भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास पीछे बचेगा टी एन और एस जी, इसका हमने ले लेना है डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास आएगा टी इंटू जी जी टी और माइनस एस इंटू एन इंटू एस, जो हमारे पास होगा एन एस या एस एन। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट, इसको हम पुट कर देंगे इधर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर हमारे पास यहाँ पे आई प्लस जे, आई भी हमारे पास 1 है और जे भी हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 इंटू हमारे पास जो माइनर आया है वो हमारे पास है जी टी माइनस एन एस। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि -1 और पावर ऊपर स्केयर हो गई है तो -1 का स्केयर हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास जी टी माइनस एन एस। क्योंकि हमें यहाँ पे जो है आर एंड ए वन वन का आर भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे इसके साथ आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर जी टी माइनस आर एन एस। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो चॉइस है वो है हमारे पास चॉइस नंबर डी आर टी जी। यहाँ पे हमने आर जी टी कर दिया, लेकिन आर टी जी भी होगा, आर जी टी और आर टी जी सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस है हमारे पास वो हमारे पास चॉइस नंबर डी है।
क्वेश्चन करते हैं इफ x इक्वल टू -9 इज द रूट ऑफ मैट्रिक्स देन अदर टू रूट्स आर। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी हमें एक रूट दी गई है और हमने दो रूट्स और बतानी है जो कि हम इस क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स में पुट करें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है इसका है वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम जो है वो इन चॉइसेस में से कुछ ऐसी चॉइस ढूंढते हैं जो कि हम यहाँ पे पुट करते जाएं तो हमें समझ आ जाए कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए ताकि हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो चॉइस नंबर सी है वो अगर हम यहाँ पे इस एंट्री में और इस एंट्री में पुट करें तो हमारे पास जो दो कॉलम्स हैं इसके वो इक्वल टू 0 हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स, तो हमने जो है ये चॉइस नंबर सी की जो चॉइस नंबर सी है 7 और 7 वो हमने इसकी एंट्री 1 1 और एंट्री 3 3 पे पुट कर दिया। तो इससे हमारे पास जो है इसके दो कॉलम्स हैं हमारे पास ये हमारे पास इक्वल टू आ गए हैं। और मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम्स या दो रोज आपस में इक्वल हो जाएं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन की हमारे पास जो राइट चॉइस है वो हमारे पास चॉइस नंबर सी है। क्वेश्चन करते हैं इफ ए इंटू मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल टू 5 3 2 -3 मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उससे हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे हमने जो है वो मैट्रिक्स ए बताना है कि कौन सा वो मैट्रिक्स है जो कि इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है जिसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास रिजल्ट वही सेम मैट्रिक्स आता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारे पास ए ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है हमारे पास 5 3 2 -3 यही हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए है जो कि यहाँ पे हमारे पास चॉइस नंबर है डी 5 3 2 -3 जो कि करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लेट बी इक्वल टू मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स बी गिवन है और हमने इसका ट्रेस बताना है। अब किसी भी जो मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है एडिशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज। हमारे पास यहाँ पे डायगोनल बन रहा है इसका इनको आप आपस में जब ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास होगा ट्रेस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास है 2 प्लस -2 2 -2 और -1 जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -2 -1। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आएगा -1। तो इस क्वेश्चन के में इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है हमारे पास वो हमारे पास है -1 जो कि इस क्वेश्चन की चॉइस नंबर सी है। क्वेश्चन करते हैं इफ ए इक्वल टू आ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बी इक्वल टू आ 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दो मैट्रिक्स गिवन है और हमने बतानी है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास ट्रू है। सबसे पहले हम चॉइस नंबर ए देखते हैं लेमडा ए प्लस लेमडा बी इक्वल टू लेमडा ए प्लस बी। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये चॉइस हमारे पास ट्रू नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो बीच में ए प्लस बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए प्लस बी जो मैट्रिक्स की एडिशन है बीच में ये हमारे पास वैलिड नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए और बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम नहीं है। जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको आपस में ऐड करने के लिए उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो चॉइस है ये हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद सेम यही जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सी वाली चॉइस में भी यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे ए माइनस भी हो रहा है और किसी भी जो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये चॉइस भी करेक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद हम चॉइस नंबर बी को देखते हैं जो कि हमारे पास है लेमडा प्लस 1 ए इक्वल टू ए लेमडा प्लस। अब ये जो चॉइस है हमारे पास इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जो कि हमारे पास जो है मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है और यहाँ पे मैट्रिक्स भी सिर्फ एक ही यूज़ हुआ है ए। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट चॉइस है वो हमारे पास चॉइस नंबर बी है। क्वेश्चन करते हैं इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी आर नॉन होमोजेनियस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन विच इज ट्रू। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ये इक्वेशन गिवन है और चॉइसेस में हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है। तो हमने बताना है कि इनमें से x की कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास करेक्ट है या फिर ये तमाम करेक्ट हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो मैट्रिक्स ए आएगा उसमें हमारे पास जो ए वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये उसमें इंक्लूड होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा
ए इक्वल टू A11 A12 और ये तमाम जितने भी हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास होगा वेरिएबल्स का, जो कि डिनोट होगा हमारे पास एक्स से, और तीसरा मैट्रिक्स है जो हमारे पास बी है, जो कि हमारे पास जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास उनको डिनोट करेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ हुआ है वो हमारे पास यूज़ हुआ है इन्वर्स मेथड, जो कि हमारे पास है ए एक्स इक्वल टू बी, और हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स फाइंड करना है वो हमने x है तो x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और ए डिटर्मिनेंट, और ए तो किसी भी जो मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है हमारे पास एडजॉइंट, वो हमारे पास होगा इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज का जो कोफैक्टर होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे जो एक एंट्री है A11, इसका जो कोफैक्टर होगा उसे हम डिनोट करते हैं ए मैट्रिक्स के सिंबल के साथ, और साथ में इसका सबस्क्रिप्ट 11 जो कि इसकी एंट्री नंबर है। तो कोफैक्टर्स को ऐसे नोट किया जाता है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास होगा इन तमाम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज A11 A12 A13, ये तमाम हमारे जो मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हैं, और इनका जब हम ट्रांसपोज देंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए के। तो इसका अब हम जो है वो ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा A11, ट्रांसपोज देंगे तो हमारे पास जो रोज हैं जो कॉलम्स में बने कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A11 A12 A13, और उसके बाद दूसरी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी A21 A22 A23, और जो थर्ड रो है वो हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा A31 A32 A33। तो ये हमारे पास जो है अब आ गया है एडजॉइंट ए का। अब यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करेंगे हम ए के डिटर्मिनेंट के साथ। अब ये हमारे पास जो है ए का इन्वर्स आ गया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ, हमारे पास जो है एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और वो हमारे पास होगा x1 x2 x3, जो हमारा मैट्रिक्स x है ये हमारे पास है ए इनवर्स इंटू बी, और जो ए इनवर्स है वो हमारे पास ये गिवन है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू A11 A21 A33 इंटू B1 B2 और B3। तो अब हमारे पास जो x1 होगा वो हमारे पास इक्वल टू होगा फर्स्ट रो इंटू कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और x2 होगा हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और x3 होगा वो हमारे पास होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमारे डिवाइडेड बाय होल डिटर्मिनेंट। तो ये अब हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू x1 इक्वल टू B1 इंटू A11 प्लस B2 इंटू A21 प्लस B3 इंटू A31 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास B1 इंटू A12 प्लस B2 इंटू A22 प्लस B3 इंटू A32 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और उसके बाद जो x3 होगा हमारे पास वो होगा इक्वल टू B1 इंटू A13 प्लस B2 इंटू A23 प्लस B3 इंटू A33 डिवाइडेड बाय होल डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास जो है x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई। इसको अब हम जो है अब इन वैल्यूज़ को हम जो है अपनी चॉइसेस की वैल्यू के साथ मैच कर लेते हैं और देखते हैं कि उनमें से हमारे पास कौन सी चॉइस जो है वो हमारे पास करेक्ट आ रही है। तो जो चॉइस 3 है हमारे पास वो है हमारे पास B1 इंटू A12। तो यहाँ पे है B1 इंटू A13। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास मैच नहीं कर रही है x3 के साथ, तो हमारे पास जो x3 की वैल्यू है ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। उसके बाद हम x2 की वैल्यू देख लेते हैं। x2 है हमारे पास B1 इंटू A12 B1 इंटू A12 प्लस B2 इंटू A22 प्लस B2 इंटू A22 प्लस B3 इंटू A33 प्लस B3 इंटू A33 डिवाइडेड बाई होल डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो x2 की वैल्यू है हमारे पास ये हमारे पास जो है x2 की वैल्यू के साथ मैच कर रही है।
तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस होगी वो हमारे पास चॉइस नंबर बी है। क्वेश्चन करते हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -2a इक्वल्स टू। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स गिवन है और ऑर्डर 4 का, और हमें बताया गया उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 3 है। और अगर हम जो है इस मैट्रिक्स के अंदर -2a मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो फिर हमारे पास क्या आएगा। अब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि आप उसके साथ कोई स्कॉलर मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट लें, वो इक्वल टू होगा कि आप डिटर्मिनेंट लेने के बाद उस स्कॉलर को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो ए है, इसके साथ आप एक स्कॉलर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास सपोज कर लें 3 है, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये हमारे पास इक्वल टू होगा, आपने पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया और फिर उसके साथ उस स्कॉलर मल्टीप्लाई किया। अब जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि हमने ए के साथ -2 को मल्टीप्लाई किया और उसका डिटर्मिनेंट लिया है, इसका आंसर सेम होगा कि अगर हम डिटर्मिनेंट लेने के बाद -2 को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आया है 3, और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें -2 को तो वो हमारे पास सेम रिजल्ट देगा कि अगर हम डिटर्मिनेंट लेने से पहले स्कॉलर को मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन का वो हमारे पास होगा 3 जो डिटर्मिनेंट है इंटू -2 -6, जो कि यहाँ पे जो हमारे पास चॉइस नंबर डी है। क्वेश्चन करते हैं इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी देन विच इज ट्रू। और चॉइस नंबर ए है ए इज यूनिट मैट्रिक्स। अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो ए है ये अगर यूनिट मैट्रिक्स होता तो ए बी का जो रिजल्ट होता हमारे पास वो हमारे पास इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं बल्कि बी होता, क्योंकि अगर हम एक मैट्रिक्स को एक यूनिट मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आता है। इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे बी यूनिट मैट्रिक्स होता तो हमारे पास यहाँ पे ए बी का रिजल्ट जो है वो हमारे पास बी नहीं बल्कि ए आता। तो इस वजह से हमारे पास चॉइस नंबर ए और बी जो है ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। चॉइस नंबर सी देखते हैं ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ई अदर। तो हमारे पास यहाँ पे ये चॉइस है ए और बी जो आपस में इनवर्स हैं। जब ए और बी आपस में इनवर्स हैं तो उसका मतलब ये है कि ए बी का जो आंसर होगा वो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी आएगा, और अगर बी ए का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इनको जब ए बी आप करें या बी ए करें तो रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी आएगा। तो इस क्वेश्चन की जो राइट चॉइस है हमारे पास वो हमारे पास चॉइस नंबर सी है। अगर आपको इस वीडियो में समझाए गए सवाल समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।